Warm and heartiest welcome to all of you, my dear students, dear subscribers, the viewers of my channel, friends, everybody. This is Dilip sir, once again in today's video class in chemistry in this VK Chemistry YouTube channel. Today we will be discussing about the basics of chemistry, the fundamentals of chemistry, and this class is for 11th standard students. The most important and exciting topic 11th standard पिला मानक पई आजिर टॉपिक टी बहुत गुरुत्वपूर्ण। अधिकांश पिला माने फंडामेंटल्स ए कांसेप्ट लैक करती जोथि पई कि समाने आगामी दिन रे जते बडे एंट्रेंस में प्रिपेयर करती माने समान संघर्ष करबा को पड़े। तबे आज मु तार एक सॉल्यूशन नहीं कि आछि बहुत इंपोर्टेंट। ये दीटा एपिसोड रे ये पार्टी शेष करी तेणु मन ध्यान देकी समस्ते देख शुण और बुझ सब सांग मान सहित सेयार कर जिते संख्यार पढ़ुच सेयार कर आउ VK केमिस्ट्री बही तुम मान पाखे अच्छी 11th स्टैंडर्ड बही अच्छी से बही मुझे सब प्रोब्लेम कराऊँगी से बही सब कनसेप्ट दूसरी तेणु से बही की फॉलो कर वीडियो देख बही फॉलो कर तापरे प्रोब्लेम्स एक्सरसाइज कर निश्चित बहुत उन्नति कर कौन सी प्रोब्लेम रही तेरे स्टार्ट करवा। आज पे स्टार्ट करवा आम पढ़ा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास विषय पढ़ा। ये गोटे कथा कही पे वी आर ऑल इक्वल दीटा सेंटेंस कहूँ वी आर ऑल इक्वल आई एम इक्वल विथ यू नंबर वन। नंबर टू आई एम नॉट इक्विवेलेंट विथ यू आई एम इक्वल विथ यू बट आई एम नॉट इक्विवेलेंट विथ यू। यार अर्थ पे कौन मुझे देखिए आई एम इक्वल विथ यू इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सांविधानिक अधिकार अनुसार तमें मु समस्ते समान इन द आई ऑफ लॉ आईन आखिरे आम समस्ते समान। तुमर जहाँ अधिकार अच्छी मोर से अधिकार अच्छी बंचार अधिकार अच्छी कथा कहबार अधिकार अच्छी भोट देवार अधिकार अच्छी ये समस्त सुविधा आम समस्त समान से दृष्टिकोण आई एम इक्वल विथ यू बट आई एम नॉट इक्विवेलेंट विथ यू मु तुम मान सहित समास्कंद नुहे कहीं ना तुम मो भितर सेमती किसी सिमिलारिटी नहीं देयर इज नथिंग कॉमन। कॉमन मीन्स तुमर एज ग्रुप मोर एज ग्रुप सहित समान नुह तुमर क्वालिफिकेशन मो क्वालिफिकेशन सहित समान नुह तो तुम क्लासमेट्स तुम सांगसाथी माने यू आर ऑल इक्विवेलेंट यू आर ऑल इक्विवेलेंट बट आई एम नॉट इक्विवेलेंट विथ यू जहाँ कहते तुल्यांक मु तुम सहित तुलना करें क्या मोर बयस मोर अनुभूति मोर योग्यता सबकि तुम मान अलग सेमती इक्विवेलेंट मास थिले कौन ना इक्विवेलेंट मास जहाँ तुम ओडिया कह तुल्यांक प्रस्तुत व्हाट इज दैट मास गोटे छोटिया उदाहरण देखिए बुझाऊँ तुम जान आम मान घरे बापा होती गार्डियन सपोज दिन बापा नहांती बापा बो जाइछंती कुआडे बाहर को मौसा घर कि मामू घर को बुले जाइछंती तमें दी भाई अच्छा बड़ भाई आ तुम गोटे सान भाईटे अच्छे से गार्डियन किए बड़ भाई और बापा को तुम किसी पैसा देकी जाइछंती पोरे ये पाख दुकान रू ए मार्केट रू किसी परियापत्र आउ ग्रोसरी किसी नहीं आसतु लिस्ट देछंती पैसा देछंती दी भाई जाक जीव नहीं आसतु आम आइला बेलू राति हम ठीक अच्छे कथा बुझता ताल तुम कौन गल छोट भाई सांगे नहीं गल छोट भाई कहीं सांगे नहीं गल ना सी बैग मुंडे की आसो कारण तुम गार्डियन हो गल ना तुम गोटे सम्मान आसीगला तुम आड़ी ना तुम बैग टेकी टेकी आण तुम सान भाई की नहीं सी बैग मुंडे मुंडे की आसो सी कहीं तुम सांगे जाइए ना कि खाइब मिठा टे चॉकलेट कौन खाइब से लोभर से पड़ी ओके तेणु एमती है तुम दी भाई जाक गल तुम तुम इच्छा नहीं उद्देश्य सी भी गोटे उद्देश्य जाइए ओके तुम समस्त जान किए को उद्देश्य जाइए तबे दुकान सौदा सरला आउ
5 टंका बढ़ी केते टंका बढ़ी 5 टंका बढ़ी RS5 5 टंका बढ़ी सान भाई देखिलानी कौन मत कि दौनी दुकान सुधा सरी आसला मत कि दौनी काले से खसिकी पलैब तुम ताक रख अफर कल 5 टंका नब सी टंकार मूल्य कौन जानी कहला नाई नेबी नबुनु हाउ ताकू से पालैल 5टा पल चॉकलेट खाईदौनु ताकू पालैल 5टा पल चॉकलेट खाइबू सी टिके भाविला बोधे 5टा पल चॉकलेट खाइले बोधे मोर लाभ हम कहला ना मुझे खाइबी खाइबू न हाँ ताले गोटे काम करूँ गोटे बटर बाइट बिस्कुट खाईदौनु बटर बाइट जान ना क्रीम बिस्कुटा खाईदौनु गोटे क्रीम बिस्कुट खाइबू से टिके भाविला कहला मत कौटा लाभ हम ठीक है तापर से कहला ना खाइबी खाइबू न हाँ ताले तो 10टा जो तुमी चॉकलेट पिला आसुनी खटा मीठा चॉकलेट तुमी चॉकलेट खाईदौनु देख तब कहला तू 10टा चॉकलेट खाइबू से कहला हाँ बुझीगल 10टा चॉकलेट तक देदेल बैग मुंडे मुंडे आसला बुझीपार कथाटा ताले से 5 टंकार राजी हलानी 5टा पल से राजी हलानी गोटे बटर बाइट खाइबा राजी हलानी कि 10टा तुमी चॉकलेट राजी हेगला ताले कौन पिला बुझिल ना 5 पल्स chocolates are equivalent with 1 butter bite biscuit and 1 butter bite biscuit is equivalent with 10 tumi chocolates. They are all equivalent because their price is the same. ठीक है तो जेहेतु समस्त प्राइस होची समान से दृष्टिकोण दे आर ऑल इक्विवेलेंट बट दे आर नॉट इक्वल क्लियर एठी सेमति पिले केमिस्ट्री कोन करबा ना एमिति किछि सब्सटेंस अछि एनी सब्सटेंस तार गोटे डेफिनेट मास तार गोटे डेफिनेट क्वांटिटी का सहित रिएक्शन करे ना इट कंबाइन्स विथ 1.008 grams of hydrogen or equivalent दबा और 35.5 grams of chlorine और 80 grams of oxygen सेमती नबो जदि 5टा पल्स ने नल गोटे बटर बाइट ने नल 10टा तुमी चॉकलेट ने सेमती 1.008 ग्राम हाइड्रोजन किंबा 35.5 ग्राम क्लोरीन किंबा 8 ग्राम ऑक्सीजन गोटे डेफिनाइट क्वांटिटी वस्तु सहित मिसी थांती एठी जेंती समस्त वैल्यू 5 टंका सेमती एतिके एतिके क्वांटिटी एई सब्सटेंस माने गोटे वस्तुर डेफिनेट क्वांटिटी सहित मिसी थांती से डेफिनेट क्वांटिटी को तार कोन कहंती इक्विवेलेंट मास ताले गोटे वस्तुर केते भाग ओजन सहित ये 3 ग्राम हाइड्रोजन किंबा आमे जदी आकु आमे ये प्रकाश करे वॉल्यूम रे 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन किंबा हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन जहाँ कहि परिबो 35.5 ग्राम क्लोरीन कहबा जा 11.2 लीटर क्लोरीन कहबा से या किंबा हाफ मोल क्लोरीन कहबा से आकु पिले कौन कहबा सेमती 8 ग्राम कहबा जा 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन कहबा से या किंबा 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन कहबा से या एथा डेफिनेशन टिके डिस्कशन करे दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फंडामेंटल कांसेप्ट सो इक्विवेलेंट मास ऑफ a substance is defined as the mass of that substance that combines with लेख डेफिनेशन जदि पार्थ लिखि दो नल कथा सुनि के तबले नोट करिवो दैट कंबाइन्स विथ और डिस्प्लेसेस आइदर मिसिबो नले दब ने नले दे केते ना विथ 1.008 grams of hydrogen or 11.2 liters of hydrogen एका कथा और हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 35.5 grams of chlorine or 11.2 liters of chlorine or half mole of chlorine or 8 grams of oxygen or 5.6 liters of oxygen or half 1/4 mole of oxygen directly or indirectly प्रत्यक्ष भाव रे बा परोक्ष भाव रे एतिक एतिक हिसाब रो हाइड्रोजन
एतिकी हिसाब रो क्लोरीन कि एतिकी हिसाब रो ऑक्सीजन जेतिकी परिमाण रो वस्तु सहित मिसी थाए बा जेतिकी परिमाण रो वस्तु रे माने बाहरी थांती सेतिकी परिमाण रो वस्तु को आमे इक्विवेलेंट मास कहता। क्लियर? एग्जांपल दबा, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। धर्म कहली कैल्शियम ऑक्साइड गोटे कंपाउंड, ठीक है? ताले कैल्शियम ऑक्साइड देख, कैल्शियम मास मिले केते 40 ग्राम, ताले 40 ग्राम कैल्शियम 16 ग्राम ऑक्सीजन सहित मिसी। क्लियर? मिसिकी तुम कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड तैयारी करछंती। ताले एठी हम देखिबा उल्टे दो तार 16 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करबा पई 40 ग्राम रो कैल्शियम दरकार। ताले डेफिनेशन अनुसार केते ना 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करबा पई जेति ग्राम कैल्शियम दरकार हबो सेटा तार इक्विवेलेंट मास। तार 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करबा पई केते लागिवो 40/16 into 8, so 20 gram. That means equivalent mass of calcium समाने 20. Clear? कौन एले कहले 8 ग्राम ऑक्सीजन जेतिकी ग्राम वस्तु सहित मिसिबो सेतिकी हला सेही ओजन टा हला तार इक्विवेलेंट मास। क्लियर? एठी आउट एग्जांपल दबा। धर मु नेली एल्युमिनियम क्लोराइड। देख एल्युमिनियम पे केते एठी अछि 27 ग्राम, 3टा क्लोरीन मिसिची ताले 3 into 35.5 ग्राम। तार 27 ग्राम एल्युमिनियम पाई 3 into 35.5 ग्राम रो क्लोरीन आवश्यक। उल्टे दियो तार 3 into 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन combines with 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ताले 35.5 ग्राम एटी देखो डेफिनेशन अनुसार 35.5 ग्राम क्लोरीन जेतिक ग्राम वस्तु सहित मिसिबो किबा जेतिक रु बाहरिबो सेटा तार इक्विवेलेंट मास। ताले केता हबो 27/3 into 35.5 into 35.5 काटी दिया बोले केता ला 9। क्लियर? आउट एग्जांपल इट कर दबा। धर मु कहबी मैग्नीशियम हाइड्राइड विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बाहर करबा ताल तुम जानछो मैग्नीशियम प्लेट केते 24 ग्राम, हाइड्रोजन ला केते 2 into 1.008 ग्राम। ए कंपाउंड नजर करो ताले 3 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन हबा पई तमरो 24 ग्राम रो मैग्नीशियम दरकार। ठीक है ना? ताले 1.008 ग्राम पई केते लागिबो को एठी 1.008 ग्राम हाइड्रोजन पई केते दरकार है। ताले 1.008 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन करबा पई केते लागिबो 24/2 into 1.008 into 1.008 काटी दियो केते लागले 12। बुझला? ये हला तमरा डेफिनेशन। आ गोटे ये सब कंबाइन कले आमे आ गोटे पिले एग्जांपल दबा जोठी लिबरेट होची। ठीक है? सपोज मु गोटे रिएक्शन लिखिबी एटी Zn plus H2SO4। ये वीडियो देखा पूर्व तुमको मोल कॉन्सेप्ट वीडियो देखा को निहाती पड़ो। मोर से वीडियो अच्छी मोल कॉन्सेप्ट वीडियो देख, प्रॉब्लम सॉल्व कर, तापर तुम इक्विवेलेंट मास को आस। ताले कौन पिले पाइल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस एटा बैलेंस ठीक अच्छी। तार आम जान 1 मोल जिंक रु तुमर 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट हम। ठीक है? 1 मोल हाइड्रोजन माने पिले केते 2 into 1.008 ग्राम। ठीक है? तार वोल्टेज यार 1 मोल माने यार एटॉमिक मास पिले केते 65। तार 2 into 1.008 ग्राम हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। ठीक है? इज लिबरेटेड फ्रॉम एतिकी परिमाण हाइड्रोजन बाहरी पाई केते ग्राम जिंक दरकार समाने 65 ग्राम ऑफ जिंक। क्लियर? ताले 1.008 ग्राम हाइड्रोजन बाहरिया पाई केते ग्राम दरकार हबो 65/1.008 into 2 into 1.008 काटी देले पहले केते हला 32.5। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 35.5। बुझ पारला? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। ताले जो कथा पहले देखिले जिंक रे केते हला
ना 65/2 aluminum के 9/27/3 so there is a formula पहला मैं इथुरु पले formula में लिखि परिबा कोन ना equivalent mass of an element in a compound so equivalent mass of an atom in a compound or molecule is equal to atomic mass by valency ये देखो कैल्शियम केते बाहरला कैल्शियम एटॉमिक मास केते जानछ 40/2 को ग्रुप रछि सेकंड ग्रुप रछि सो इक्वल मास इक्वल टू 20 ठीक है ना एल्युमिनियम रे केते जानछ सेमति हबो 27 एटॉमिक मास ता वैलेंस हला 3 सो इट इज 9 एडी मैग्नीशियम बाथला 12 केमति बाथला एटॉमिक मास हला 24 वैलेंस हला 2 तो कहार वैलेंस केते जानिबा पई हेले तमको मोर गोटे वीडियो अच्छी बेसिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट देख प्लेलिस्ट गोटे बेसिक केमिस्ट्री मु करिछि तार भीतर अच्छी ट्रिक्स टू रिमेंबर पीरियडिक टेबल सेटा पहले प्रथम देखिबो सेथरे कहार वैलेंस केते केमिति जानिमो मु तार सब ट्रिक बते वेरी इंपोर्टेंट ताको निश्चित देख एवं से अनुसार सब एलिमेंट मान को मन रख ठीक है ये हला पहले तमर गोटे डेफिनेशन जे इक्विवेलेंट मास हम केमिति बाहर करे दिस इज द सिंपल मेथड बा सिंपल फॉर्मूला क्लियर होला तापरे हम पहले डिस्कशन करिवा इक्विवेलेंट मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस विभिन्न प्रकार सब्सटेंस मानकर इक्विवेलेंट मास केमिति बाहरिबो मु आज गोटे ता विषय डिस्कशन करूछि कोन पहले ना फर्स्ट देखिवा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिडी equivalent mass of acid acid पहले क्या कहती ना acid is a substance which has the capacity to furnish a proton बा furnish H+ ion तो acid होचे वस्तु जे H+ ion दबार क्षमता रखिछि इन aqueous medium और जे गोटे प्रोटॉन दान करिवार क्षमता रखिछि ताको हमें acid कहबा ठीक है ताले acid रे पहले equivalent mass केंति बारिवो तुमको शॉर्टकट फॉर्मूला बता देउची इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड बाय बेसिसिटी माने तार एक्चुअल डेफिनेशन होची गोटे एसिड रो केते परिमाण रु 1.008 ग्राम H+ आयन बाहरियो सो इट इज द मास ऑफ द एसिड दैट प्रोड्यूसेस 1.008 ग्राम ऑफ H+ आयन एतिकी परिमाण H+ आयन बाहर पे जेतिकी परिमाण एसिड दरकार है ताकू कहते इक्विवेलेंट मास बा शॉर्टकट फार्मूला कह दोची इक्वल मॉलिक्यूलर मास बेसिसिटी माने कोन गोटी एसिड वेरी इंपोर्टेंट गोटी एसिड मॉलिक्यूल रो केतेटा H+ आयन बाहरची सो बेसिसिटी मींस नंबर ऑफ H+ आयन्स produced from one molecule of acid एसिड गोटे मॉलिक्यूल रो केतेटा H+ आयन बाहर फॉर एग्जांपल मैं लिखि गोटे लिस्ट कर दोची एसिड ठीक है मॉलिक्यूलर मास बेसिसिटी एंड इक्विवेलेंट मास ए टेबल टा पहले वेरी इंपोर्टेंट समस्त मन रख एसिड वाला पहले नेली हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूलर मास के तला ए चला 1 + 35.5 समान हला 36.5 बेसिसिटी केते केतरा H+ दउची गोटिए सो इक्विवेलेंट मास कोन हबो तमे जानछो मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी हो ना नहीं तल के तल इक्विवेलेंट मास 36.5/1 सेति 36.5 तल H2SO4 नेबी H2SO4 पहले कौन हला ना 1 गुणन 2 प्लस सल्फर हला 32 प्लस ऑक्सीजन हला 4 × 16 समान हला 90 बेसिसिटी केते केतरा H+ मैक्सिमम दोची 2 तले केतला पहले 9080 मॉलिक्यूलर मास हला 9080/2 हला 49 जदि एम गोटे रिएक्शन पहले करिवे थी H2SO4 वेरी इंपोर्टेंट एंट्रेंस रे पचारे प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जदि मु लिखिली
सोडियम बाइसल्फेट प्लस H2O ए रिएक्शन रे व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कारण एठी से गोटी H प्लस देछि सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी हियर इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय बेसिसिटी केते गोटी H प्लस आन देछि सो 1 दैट इज इक्वल टू 98 बाय 1 इक्वल टू 98 सेमति बोले नाइट्रिक एसिड कहबा नाइट्रिक एसिड देख मॉलिक्यूलर मास केते तुम निजे लिख पारे 1 प्लस नाइट्रोजन हला 14 प्लस सो 16 into 3 48 हला 63 बेसिसिटी हला 1 से हला 63 मुझे लिखिबी फास्फोरिक एसिड वेरी इंपोर्टेंट फास्फोरिक एसिड H3PO4 केते पले मॉलिक्यूलर मास तुम देखियो ना होची 98 केतेरा पले H प्लस दबो तीनटा ठीक है ना सो इक्वल मास विल बी 98 डिवाइडेड बाय 3 जहां हला निजे हिसाब कर दबो काहे कि आउट हला पले H3PO3 H3PO3 एटला फास्फोरिक एसिड येला फास्फोरस एसिड ठीक है ना एठी तुम देखो एठी मॉलिक्यूलर मास हिसाब कर 3 प्लस फास्फोरस ला 31 प्लस 16 into 3 केतला 48 प्लस 3 51 प्लस 31 हला 82 ठीक है ना बेसिसिटी केते केमिति जानिमो ना बेसिसिटी जाने पे तुमको स्ट्रक्चर ड्रा करिया पड़े देखो वेरी इंपोर्टेंट फास्फोरस H3PO3 ए देखो POH फास्फोरस वैलेंसी 5 ठीक है ना एठी H आसला OH H3PO3 मन रख जो H टा O सहित लगी से गुट H प्लस यार स्ट्रक्चर ड्रा करे वेरी इंपोर्टेंट आलो बोले एंट्रांस रे पचारे जो H टा P सहित लगी सी केवल H प्लस जीवनी तेणु ये O सहित जो H टा लगी सी जो H प्लस ताले ये गला H प्लस ये गला H प्लस ताले केतरा H प्लस गला 2 सो बेसिसिटी जे 2 सो इक्विवेलेंट मास केता हबो 82 by 2 हला 41 सेमती मेटाफॉस्फोरस H3PO2 मेटाफॉस्फोरिक एसिड कौन पिला हबो स्ट्रक्चर ड्रा कर हेटी P डबल बॉन्ड O OH H स्ट्रक्चर मन रखिबो H3PO2 ताले एठी देखो ये H केवल H प्लस हबनी ये H केवल H प्लस हबनी एठी गोटी अछि ओ पाखरे H लागि से गोटी H प्लस हबो सो इक्विवेलेंट बेसिसिटी ला 1 सो इक्विवेलेंट मास हबो मॉलिक्यूलर मास निजे हिसाब कर दो बाय 1 सो इट्स इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास एटा आपले परीक्षा रे पड़े एई सब जिनसडा मु तुम बतैची ए सब वीके केमिस्ट्री बारे मु पूरा प्रांजल भाव रे सब डिटेल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करछि त वीके केमिस्ट्री बही किनिमो तमर कोन से समस्या रहबनी आ गोटे पले एग्जांपल करबी जोडा परीक्षा रे पड़े ठीक है आ गोटे पले परीक्षा रे पड़े ऑर्थोबोरिक एसिड पिला माने कोन करंती ना देखि दियंती एसिड हला ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 जेमति देखुतले H2SO4 दुईटा H अछि त बेसिसिटी 2 फास्फोरिक एसिड H3PO3 बाय H3PO4 तीनटा H अछि त सस्ता फार्मूला पाई जाउतले जे तीनटा H अछि सेति गेला बेसिसिटी आ प्रकृति रे सेनो देखो H3PO3 मॉलिक्यूलर मास बाहर करियो बेसिसिटी केमि थाबो देखा एठी हला एठी हम देखिबा H O B O H OH ठीक है H3PO3 एठी पिले कोन हो जाकु जतल देखाउ जे गोटे वाटर सहित रिएक्शन कराउजी तुम कहतल बेसिसिटी कोन ना जो एसिड वाटर सहित डिजॉल्व होला परे जेतिकिटा H+ आयन दिए जेतिकिटा H+ आयन दबो सेतिकला तार बेसिसिटी ताले एठी देखाला पिले कोन एटा दला B एटा OH रो होल 3 कर परिबा एठी गोटे OH पळेसला कोन हला पिले B OH रो होल 4 एटा हला माइनस एला H+ ताले गोटी H+ दउछ अर्थ ऑर्थोबोरिक एसिड on when dissolved in water produces only one H+ ion so its basicity ala 1 this is very important so its basicity is equal to 1 clear तापर देखिया पले इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस सेमति कोन आबो ना इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस मींस मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी एसिड पे बेसिसिटी बेस में कौन हबो एसिडिटी ठीक है ताले बेस में कौन लिखिबा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस माने मॉलिक्यूलर मास बाय
एसिडिटी इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस कौन पे मॉलिक्यूलर मास बाय अच्छा मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी एसिडिटी माने कौन नंबर ऑफ OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस गोटे बेस मॉलिक्यूल जतिकिटा OH माइनस प्रोड्यूस करे व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर द नंबर ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय द बेस इज कॉल्ड एज इट्स एसिडिटी देखो तुमको ये डायरेक्ट कहि दउची NOH नहीं ताले यार पहले भांगिले केता दबो ना गोटे OH माइनस दला सो एसिडिटी इक्वल टू 1 सो इक्विवेलेंट मास केते हबो ना मॉलिक्यूलर मास बाय 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्ले कौन हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन हम सेमती ना ये है तुम डिसोसिएट गोटे कैल्शियम दुईटा हाइड्रोक्साइड दला सो इक्विवेलेंट मास केते हम ना मॉलिक्यूलर मास बाय 2 कारण एसिडिटी है 2 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सेमती कौन दब पे ना एल्युमिनियम 3+ बतई गोटे मॉलिक्यूल डिसोसिएशन हेले कौथुर केते केते आयन बाहरिबे आ कहा पर केते चार्ज हबो से कथा भी तुमको पढ़ी प्लस तीनटा हाइड्रोक्साइड देला सो एसिडिटी हला 3 सो इक्विवेलेंट मास केते हबो ना मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3 ठीक है एई भली तमे सब एग्जांपल करिवो तापरे इक्विवेलेंट मास ऑफ अच्छा बेस मींस मॉलिक्यूलर मास बाय एसिडिटी that means how much of a quantity of a base is required for a neutralization by 1 gram equivalent of acidity actually equivalent mass of base definition होची है पहले नियम होची समासकंद से तो समासकंद लड़ाई करिवो मन रखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करबा पई इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस ही दरकार है फॉर एग्जांपल एठी सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड होची केते 40 तो 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दरकार यदि HCl नेली HCl इक्विवेलेंट केते 36.5 अर्थात 36.5 ग्राम HCl को न्यूट्रलाइज करबा पई जेति की ग्राम रो सोडियम हाइड्रोक्साइड दरकार सेटा ला तार इक्विवेलेंट मास केते दरकार होची 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तार से अलग आसीबो ता तो 36.5 ग्राम क्लो HCl हो किंबा 49 ग्राम H2SO4 को न्यूट्रलाइज करबा पई जेति की परिमाण रो बेस दरकार से ही परिमाण को से ही बेस रो इक्विवेलेंट मास काउंट सो इट इज द क्वांटिटी ऑफ बेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑन एसिड ठीक है एठी बोले तुमको टिके ग्राम इक्विवेलेंट मास कंटे कहि दोची वेरी इंपोर्टेंट एथरे पिला मन सब कंफ्यूजन होती मु कहली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मनकर कहबा कैल्शियम और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन अर्थ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम माने कोन कैल्शियम रो मन रख इक्विवेलेंट मास रो 1 टाइम 1 गुणा ओजन 1 ग्राम इक्विवेलेंट अर्थ कैल्शियम रो इक्विवेलेंट मास जेति कि तार 1 गुणा ओजन केते एलबार करथले एटॉमिक मास बाय वैलेंसी 20 तत 20 ग्राम को कैल्शियम रो 20 ग्राम को कहबी 1 ग्राम इक्विवेलेंट बुझ परलो तल 2 ग्राम इक्विवेलेंट अर्थ ता इक्विवेलेंट मास रो 2 गुणा आ कहबी 2 ग्राम इक्विवेलेंट ना 2 ग्राम इक्विवेलेंट अर्थ इक्विवेलेंट मास रो 2 टाइम्स 3 ग्राम इक्विवेलेंट मींस 3 टाइम्स ऑफ इक्विवेलेंट मास हाफ ग्राम इक्विवेलेंट मींस द इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 2 ठीक है सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट मास 2 ग्राम इक्विवेलेंट मींस ट्वाइस ऑफ द इक्विवेलेंट मास बुझी परला ए कथा क्लियर हो तापरे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट सॉल्ट पहले तुम जान सॉल्ट साधारण मेटाल थाए ठीक है गोटे मेटाल रही पारती डिफरेंट मेटाल्स रही पारती इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट ठीक है ताले सॉल्ट कौन बाहर करे केन बाहर बोले इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट समाने मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल वैलेंसी ऑफ मेटाल वेरी इंपोर्टेंट टोटल वैलेंसी ऑफ मेटाल माने केन बाहर ना नंबर ऑफ मेटल्स इनटू वैलेंसी ऑफ मेटाल देखिदब
से केतटा मेटाल अच्छी आ प्रति मेटाल वैलेंसी केते गोटे एग्जांपल करवा देख NaCl टेबल कर दूची सॉल्ट नंबर ऑफ मेटाल वैलेंसी ऑफ मेटाल ठीक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटाल सॉल्ट तब इक्विवेलेंट मास ठीक है अच्छा जदि मुझे मनकर NaCl नेली देख तुम देख केतरा मेटाल अच्छी गोटे वैलेंसी केते सोडियम 1 मॉलिक्यूलर मास केते जानछो सोडियम वाला 23 प्लस 35.5 समान 58.5 ताले इक्विवेलेंट मास केते होबले ना 58.5 अर्थात मॉलिक्यूलर मास पाई केतरा मेटाल अच्छी गोटे तार वैलेंसी केते गोटे से 58.5 तार यार इक्विवेलेंट मास जहा मॉलिक्यूलर मास से मु जदि मनकर नेली तमर एल्युमिनियम क्लोराइड ताले मेटाल केते गोटे वैलेंसी जानछ एल्युमिनियम केते 3 ताले मॉलिक्यूलर मास हिसाब कर दे एल्युमिनियम वाला 27 प्लस येला 3 * 35.5 माने ला 106.5 प्लस 27 हेले 133.5 डिवाइडेड बाय केतरा मेटाल अच्छी गोटे वैलेंसी केते 3 सो दैट इज मॉलिक्यूलर मास बाय 3 मु खाली ती शॉर्ट लिखि दोछ धर मु कहबी सोडियम कार्बोनेट ठीक है एठी मेटाल केते अच्छी दीटा प्रत्येक वैलेंसी केते 1 मॉलिक्यूलर मास हिसाब कर दे केतला 106 नीचे हिसाब करी देखिबो ताने ट्रिपल इक्विवेलेंट मास केते हबो 106 बाय केतरा मेटाल अच्छी 2 * 1 समान 53 मु देरी कहबी कैल्शियम कार्बोनेट हेठी केतरा मेटाल अच्छी गोटे कैल्शियम गोटे तार वैलेंसी केते 2 मॉलिक्यूलर मास पले केते जानछो यार 100 तार 100 बाय 2 केते हला 50 ठीक है मुझे कही फेरस क्लोराइड FeCl2 गोटे मेटाल अच्छी तार वैलेंसी केते 2 ठीक है आ मॉलिक्यूलर मास जहाँ हिसाब कर दो मॉलिक्यूलर मास इक्विवेलेंट मास विल बी मॉलिक्यूलर मास बाय 2 फेरी क्लोराइड से कौन हम FeCl3 गोटे मेटाल वैलेंसी केते 3 मॉलिक्यूलर मास हिसाब कर जहाँ m सो इक्विवेलेंट मास विल बी m बाय 3 आ गोटे कथा बोले तुमको ये कही रखी जे इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस और ऑफ एन एलिमेंट कैन बी वेरिएबल बट एटॉमिक मास हैज ओनली वन वैल्यू कैन एटॉमिक मास प्रत्येक एलिमेंट रो गोटे मूल्य एटॉमिक मास केबेले अलग हेई परिबो नाही किंतु इक्विवेलेंट मास केते एलिमेंट्स अछंती समानकर एटॉमिक मास गोटे वैल्यू इक्विवेलेंट मास गोटे वैल्यू किंतु अनेक गुडे एलिमेंट्स अछंती समानकर इक्विवेलेंट मास गोटे वैल्यू नुहे सो दे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट मास दे हैव डिफरेंट इक्विवेलेंट मासेस व्हाई बिकॉज ऑफ अ वेरिएबल वैलेंसी तमे जानछो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एले टिके आगु कहतली एटॉमिक मास बाय वैलेंसी तार जदि वैलेंसी एटॉमिक मास गोटे वैल्यू वन वैल्यू जदि वैलेंसी गोटे हबो इक्वल मास गोटे हबो किंतु अनेक एलिमेंट्स अछंती समानकर वैलेंसी गोटे नुहे जदि वैलेंसी वेरिएबल हबो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट मास विल बी वेरिएबल सो ऑल द एलिमेंट्स हैव ओनली वन एटॉमिक मास वैल्यू but there are many elements they have different equivalent mass values they have different equivalent masses it is only because of different valencies hey देखना आयरन देखाइठी फेरस क्लोराइड फेरिक क्लोराइड ठीक है एठी आयरन देखिबो आयरन जदि पचारिबा आयरन एटॉमिक मास पले केते 56 तो आम ये देखा जब तार ये आयरन जब पचार इक्विवेलेंट मास केते ताले आयरन एटॉमिक मास पले केते 56 एठी भी हला 56 किंतु एठी केते होची 56 बाय 2 एठी हला 56 बाय 3 कहना सही आयरन रो बदली गला गोटे 56 बाय 2 माने 28 गोटे 56 बाय 3 गला बिकॉज़ इट पोजेसेस डिफरेंट वैलेंसीज क्लियर हला आप गोटे एपिसोड रे रेस्ट कथा पढ़ेबी बहुत इंपोर्टेंट कथा पढ़ेबी आउ टिके एडवांस कथा पढ़ेबी एंट्रांस में निहाती आवश्यक कारण यही सब जिन पिला जानिले तो निश्चित आगे को बढ़िबे आउ आज जहाँ पढ़ेली आज जो गुरु ज्ञान देली आशा करुँच समस्ते आपको भल कर बुझब ठीक है समस्ते भलरे बुझब
2-3 थर वीडियो को देखिबो नोट करदेव मु 100% ग्यारंटी दूची मो वीडियो को जो मैंने नियमित देखुच तुम एक्स्ट्रा कोचिंग किसी आवश्यकता नहीं जो ट्यूशन कर किसी कथा नहीं नो प्रॉब्लम मु मना करूनी ट्यूशन करनी क्या सब सार मैंने रागे कहे हम ट्यूशन बंद कर तेणु मुझे कथा कहबी किंतु खाद्य खाला पर जब विटामिन खाऊे टनिक खाऊे कौटी डेफिशिएंसी है जमी आम डॉक्टर तुमको प्रेस्क्राइब कर विटामिन टैबलेट खा ये सिरप खा सेमती ये मोर तुम विटामिन और सिरप भाया तुम पाखे रहा तुम जहाँ अभाव सब अभाव से पूर्ण कर तेणु बीके केमिस्ट्री बही अच्छी बीके केमिस्ट्री टेस्ट पेपर आसी एग्जाम आइडिया अच्छे तुम सागर आ मोर वीडियो अच्छी डरवा डर किसी बात की जो डर गया वो मर गया तेना डरवानी ठीक है एंजॉय करवा केमिस्ट्री आज भल भाव तुम देख ताको नोट कर तब तुम बेस बा फाउंडेशन को मजबूत कर सो दैट तुम आग को बहुत ऊपर को जीव बहुत आग को जीव तेणु वीडियो को देखी लाइक कर शेयर और सब्सक्राइब कर समस्त को मुझे पुणी थे धन्यवाद दूसरी पिला मैंने गोटे छोटिया अनुरोध कमेंट्स दब कमेंट्स देले गोटे टीचर मनोबल बढ़ी उत्साहित हम हाँ पिला मैंने देखुं और मतामत दौरान ठीक है तेणु वचन एका दरिद्रता तो निश्चित कमेंट्स दब आशा करुच्ची तेणु वन्स अगेन थैंक यू ऑल थैंक यू।